समुद्र अपनी गहराइयों में ना जाने कितने राज छुपाए बैठा है। उनकी लहरें कभी शांत लगती है तो कभी तूफान बनकर विनाश मचाती है। लेकिन कुछ समुद्र ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि श्रापित भी होते हैं। साल 1872 की बात है। एक ब्रिटिश जहाज़ ब्लैक रोज़ हिंद महासागर में व्यापार के लिए निकला। यह जहाज़ मजबूत था और इसमें कप्तान विलियम के साथ 30 नाविक थे। वे भारत से मसाले और सोना लेकर इंग्लैंड जाने वाले थे। इस सफ़र में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही जहाज़ हिंद महासागर के उस हिस्से में पहुंचा जिसे झानुम का दरवाज़ा कहा जाता था, अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी धीरे धीरे गहरा लाल होता जा रहा था, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। कप्तान ने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन नाविकों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और जहाज़ बुरी तरह से हिलने लगा। तभी जहाज़ के सबसे बुजुर्ग नाविक जॉन ने कांपते आवाज़ में कहा, हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा। यह समुद्र श्रापित है। मैंने इससे पहले कई जहाज़ों को यहाँ गायब होते देखा है। कप्तान ने हंसते हुए कहा, जॉन, तुम पुरानी कहानियों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो। यह सब सिर्फ नाविकों को डराने की बात है। लेकिन कप्तान की हंसी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। रात होते ही माहौल और अजीब हो गया। आसमान काला पड़ चुका था। हवाएं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आकाश से सूरज और चांद दोनों छीन लिया हो। और तभी एक नाविक ने ज़ोर से चीखते हुए कहा, पानी में कोई है। सभी नाविकों ने झुककर समुद्र में देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। पानी के अंदर सैकड़ों काले हाथ लहरा रहे थे। वे हाथ मानो किसी को बुला रहे हो, किसी को खींचना चाहते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ तब हुई जब एक नाविक एडम अचानक चीखते हुए पानी में गिर गया। एडम, कप्तान चिल्लाया और बाकी नाविकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी में गिरे ही अगले ही पल एडम गायब हो गया, बिना किसी लहर के, बिना किसी हलचल के। फिर अचानक पूरा रात सन्नाटे में गूंजने लगा। रात के दूसरे पहर जहाज़ पर कुछ और अजीब चीज़ें होने लगी। कुछ नाविकों ने देखा कि जहाज़ के चारों ओर काली परछाइयाँ घूम रही थी। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी और वे हवा में उड़ रहे थे। वे किसी अज्ञात भाषा में फुसफुसा रहे थे। तभी जहाज़ के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। दिशाएं गड़बड़ हो गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि जहाज़ किस ओर जा रहा है। कप्तान ने जहाज़ को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में समुद्र एक जैसा दिख रहा था, मानो वो किसी मायावी जाल में फंस गए हो। नाविकों के शरीर ठंडे पड़ने लगे, उनकी सांसें तेज़ हो गई। अचानक जहाज़ के सबसे बुजुर्ग नाविक जॉन फिर से कांपते हुए बोले, हमने गलती कर दी। लेकिन तभी काले बादलों के बीच अचानक एक आवाज़ गूंजने लगी। यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी, यह थी एक गहरी, भारी, डरावनी आवाज़ जो पूरी रात में गूंज रही थी। तुम्हारी लालच की सज़ा यह है, तुम इस समुद्र से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही जहाज़ के चारों ओर ज़ोरदार तूफान उठने लगा। तेज़ लहरें जहाज़ को हिला रही थी। नाविक
ने बचने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र के अंदर से एक विशालकाय आकृति उभरी। वह एक कंकाल जैसा डरावना छाया था, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने अपने लंबे नोकीले हाथों को फैलाया और पूरे जहाज को घेर दिया। कप्तान और उनके नाविकों ने चीखते हुए बचने की कोशिश की, लेकिन जहाज अब धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। नाविकों की चीख, उनकी दहशत भरी आंखें और उनके डरावने चेहरे हमेशा के लिए पानी में समा गए। ब्लैक रोज और उनके नाविक कभी वापस नहीं आए। सुबह जब दूसरी जहाज उस रास्ते से गुजरी तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अजीब नहीं था, बस एक अजीब सन्नाटा और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट जो आज भी गूंजती है। जानूम के दरवाजे पर जो भी आया वह कभी वापस नहीं गया। आज भी जब कोई जहाज उस इलाके के पास जाता है तो रात के समय समुद्र से अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। कुछ नाविकों ने तो पानी के अंदर एक पुराना टूटा फूटा जहाज देखा है, जिसमें लाल आंखों वाले साए घूमते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।